हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। टीएमसी का मतलब देखो द मनसा कोचिंग क्लासेस ही है, तो शॉर्ट शॉर्ट नाम बोले करेंगे हर बार। टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो परसेंटेज का आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखो ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं। आज थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, कम से कम 25 या 30 मिनट का। देखो परसेंट तभी जल्दी खत्म हो पाएगा। देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, यहाँ लिखे हैं। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक परसेंटेज बेस क्वेश्चन। ये सब बेसिक परसेंटेज में क्वेश्चन आ जाएंगे, कल का लेक्चर सिखाया था उसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। दूसरा दूसरा टाइप है सक्सेसिव बेस पर क्वेश्चन। तीसरा मेंसुरेशन बेस मतलब वृद्धि या कमी, जैसे क्षेत्रफल में वृद्धि, आयतन में कमी और त्रिज्या में कमी। और चौथा टाइप है खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। पांचवा टाइप है आय बराबर बचत प्लस खर्च। छठवां टाइप है आय कर और शुद्ध आय और बेस और कमीशन बेस क्वेश्चन। सातवां टाइप है चुनाव से संबंधित प्रश्न। आठवां टाइप है पूर्णांक पर आधारित प्रश्न। नवा टाइप है बैंड डायग्राम पर आधारित प्रश्न। 10वां टाइप है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। और 11वां टाइप है मिक्स क्वेश्चन। जो बचे कुछ क्वेश्चन है वे इसमें आ जाएंगे। देखो स्टार मार दूं मैं कौन कौन से इंपोर्टेंट है। ज्यादातर बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, खर्चा जो सबसे इंपोर्टेंट है, और आय और ये वाले चुनाव और पूर्णांक वाले, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में अभी 2022 से 25 की बेस में। तो इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे। आज कुछ बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन है और कल भी होंगे। फिर टाइप बाय धीरे धीरे पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। टाइम बेशक लग जाएगा पर पूरे टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक टाइप नहीं बचेगा। तो ये 10-11 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइम लग सकता है, 15 दिन में खत्म होगा टॉपिक, क्योंकि इंपोर्टेंट है परसेंटेज और हर बार 3 या 4 सवाल आते ही हैं इसके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। इसका वो मिटा दिया, कहाँ है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। बेसिक परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन है, कल का लेक्चर देख लेना, बहुत जल्दी में बनेगा। अगर बेसिक परसेंटेज आ गई तो आप पे बहुत जल्दी में क्वेश्चन बन जाएंगे। 10-11 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनको आप लिख सकते हो। 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ लो आप थोड़ा। देखो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चन करेंगे। देखो ये मैंने बता दिया कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। और लाइव क्लास भी जल्दी ही चालू करेंगे रेलवे के लिए, 2-4 दिन के अंदर ही। देखो मोनू का वेतन 24,000 रुपए है। यदि उसके वेतन में 15% की कटौती कर ली जाए तो नया वेतन क्या होगा। तो नया वेतन देखो 15% की कटौती का मतलब क्या होता है, 100 से 85 हो गया। 100 से 85 हो गया, बोलो तो नया वेतन क्या है। तो देखो 24,000 रुपए दिया है 100 की वैल्यू, या ऐसे भी कर सकते हैं। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। 3/20 होता है। 5% बराबर कितना होता है, 1/20। तो 5 का 3 गुना तो 3/20 हो गया। तो अनुपात कितना हो गया, 3 कटौती कर रहा है 3 की, तो 17 हो गया। तो देखो 24,000 रुपए दिया है जी, 24,000 की तुलना 20 से, और कटौती के बाद वेतन पूछा है, तो कटौती के बाद वेतन कितना हो गया, 17। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काटो, 12 वेर। तो देखो 12×7 = 84 की 4, 12×12, 12 और 8 20 और डबल 0। तो आंसर कितना आ गया, 20,400। इस तरीके से ऑप्शन बी हो गया। इस तरीके से बहुत जल्दी में आंसर निकाल सकते हैं। कल की क्लास देख लेना। ये कुछ बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन है, कुछ मेरे पास क्वेश्चन है, इसलिए लिखने की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए 4 क्वेश्चन लिखे। कुछ और कराऊंगा मैं, आज 10 क्वेश्चन करेंगे कम से कम। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो तब तक। देखो क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 40% बढ़ा दिया जाए तो 315 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो हमेशा 100 संख्या रहती है। देखो 40% बढ़ा रहे हैं तो पहले 100 से 140 हो गया, बोलो। या ऐसे कर सकते हैं, 40% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। तो 20 का दोगुना है तो कितना हो जाएगा, 2/5। अब देखो 5 से 2 बढ़ा रहा है तो 7 हो गया। तो कितना प्राप्त हो रहा है, 315 प्राप्त हो रहा है। तो 7 की वैल्यू दी है, दिया है, उसकी तुलना उससे करेंगे, पूछा है उसको गुणा के रूप में। तो 315/7, और पूछी कौन सी है, संख्या पूछी है। तो संख्या कितना हो गया, 5।
इधर से भी निकाल सकते, काट के देखो वही हो जाएगा जी। अनुपात 20 से काटेंगे तो 5:7, और फ्रैक्शन में भी चेंज करके निकाल सकते। तो आंसर कितना हो गया, 7 से काटो, 7 चौक 28 हो गया, और 3 बची, 7 पंज 35, और 45 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 से 25। इस तरीके से बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। 2 से 25 सी ऑप्शन हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। कल का क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कल का क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो ये सब समझ में आ रहा होगा। 40% कैसे लिख दिया, सब आ रहा होगा। कल का क्लास देख लेना। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। किसी संख्या में उस संख्या का 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो 462 प्राप्त होता है। तो बताइए कि वह संख्या क्या है। अब देखो यहां फ्रैक्शन है तो इसलिए तो फ्रैक्शन को चेंज करना आना चाहिए, परसेंटेज को चेंज करना आना चाहिए। फ्रैक्शन में मैंने बताया है 16.2/3% का मतलब, इसमें 100 मान के करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो 16.2/3% का मतलब कितना होता है, मैंने कल सिखाया 1/6 होता है। अब जैसे नहीं आ रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 16 48 और 2 50/3, और परसेंटेज है तो 100 इधर आ जाएंगे, तो इसको काटेंगे 5 एकन 5, इसलिए 1/6। ये निकालना नहीं है, ये याद होना चाहिए 12 तक परसेंट। अब वृद्धि कर रहा है तो कितना हो गया, 6 से 7 हो गया। वृद्धि एक ही तो हो रही है। अब देखो 462 प्राप्त हो रहा है वृद्धि के बाद, तो 7 की वैल्यू दी है, दिया है उसकी तुलना उससे, बटे 7 पूछा है, उसको गुणा के काट दो। 7 छिंग 42, क्या बची, 4 बची, 4 बची ना, 7 छिंग 42 और 4, 7 छिंग 42, 66 का गुणा में 6 में करेंगे तो चकनक 36 की 6, चकनक 36 और 3 39। तो इस तरह से आंसर आ गया 396, सी ऑप्शन। बहुत जल्दी में निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को कल की क्लास पढ़ी हो, देख लेना लेक्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा कुछ। अब जल्दी समस्या सॉल्व हो जाएगी। स्मार्ट बोर्ड की कोशिश कर रहे हैं लेने की, जल्दी हो जाएगी, धीरे धीरे सब कोशिश होगी। देखो किसी संख्या में उस संख्या का 16.2/3% की कमी कर दी जाए तो 350 प्राप्त होता है। यदि मूल संख्या में 14.2/7% की वृद्धि हो जाए तो नई संख्या क्या है। तो देखो वही है, 16.2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। अब इसमें क्या कह रहा है, कमी कर रहा है तो 6 से 5 हो जाएगा। बोलो कमी के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, 350। तो 350 वैल्यू दी है 5 की, दिया है उसकी तुलना उससे, पूछा है उसको। अब देखो मूल संख्या में 14.2/7% की वृद्धि कर दी जाए, तो एक और स्टेप बढ़ा दी। 14.2/7% में सिखा चुका हूं, याद करवाया, याद कर लेना। 1/7 होता है तो कितना हो गया, 7 से 8 हो गया। तो वृद्धि कर रहा है, तो देखो वृद्धि कर रहा है तो 8/7 ही तो होगा, तभी तो संख्या पूछेंगे 7। और वृद्धि कर रहा है तो 8 हो गया, ये पूछा है मूल संख्या। 8 से 7 वृद्धि कर रहा है ना, 7 से 8 वृद्धि हो गई, इसमें एक की वृद्धि कर दी, 7 से 8 हो जाएगा। वृद्धि कर दी ना एक की, तो 7 से 8। अब इसको काट लो, देखो 5 से काटेंगे तो कितना बार, 7 बार, 7 से 10 बार, तो कितना हो गया, 6 × 48 और 10 480। इस तरीके से बहुत जल्दी में आंसर निकाल सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कल की वीडियो देख लेना, बहुत सटीक आंसर निकलेंगे। वो फास्ट मेथड है, बस आप लोगों को थोड़ा परसेंटेज याद होना चाहिए बस। अब देखो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उनको लिखूंगा मैं, भले टाइम लग जाएगा पर जल्दी जल्दी करने तो क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे थोड़े। देखो अब मैं 5वां क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे, थोड़ा टाइम लग सकता है आज की वीडियो में। देखो इसमें इसलिए लंबे लंबे वीडियो बन रहे हैं क्योंकि परसेंटेज चैप्टर बहुत बड़ा होता है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए फायदा है। अब देखो और क्वेश्चन लिखेंगे, 5वां क्वेश्चन। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप के क्वेश्चन होंगे। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब कहना कि कौन सा टाइप बच गया। टाइप के क्वेश्चन कराएंगे अपडेट। अब देखो 5वां क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं इसमें, किसी संख्या का 37% 185 है तो उस संख्या का 48% क्या होगा। नॉर्मली क्वेश्चन है पर टाइप कवर किया है मैंने, टाइप कवर करने की कोशिश करी है और पूरे टाइप कराऊंगा मैं, एक टाइप। अपडेट क्वेश्चन है, पूरे अपडेट। डी ऑप्शन है 220। अब देखो करो, किसी संख्या का 37% 185 है, तो देखो इसका मतलब क्या होगा, 37/100 हो गया, तो संख्या कितनी हो गई, 100 और 37 दिया है। तो किसी संख्या का 37% निकालेंगे तो 37 ही निकलेगा। तो किसी संख्या का 37% 185 है, तो मतलब किसकी वैल्यू दी है, 37 की वैल्यू दी है बटे 37, और संख्या पूछिए, संख्या 100।
अगर इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, किसी संख्या का मतलब है 37/100 करके और बराबर कितना 185। पर ये चीज है तुम्हें तुलना करने में आना चाहिए। जो बेसिक मेथड हो गया, 37 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 5 बार ही कटेगा शायद। उस संख्या का 48% पूछा है, देखो 48% पूछा लास्ट में, तो 5 कितना हो गया जी। अब देखो किसी भी संख्या का निकालेंगे 100 का तो 48 का गुणा कर देंगे लास्ट में। 100 का कोई भी परसेंट निकालो तो वही निकलेगा। 48% पूछा है तो 48/100, तो ये डायरेक्ट कट ही जाएगा। तो 48 गुणा 5 कर दो, 8 5 40 की 0 और 5 चौक 20 और 4 24, 2 से 40 आंसर आ गया। अब देखो इसको एक लाइन में बताऊं मैं कैसे करना है, एक बार और देखो। किसी संख्या का 37% 185 है, तो 185/37। अब देखो संख्या 100 होती है, तो उस संख्या का 48% क्या है, तो 100 का 48% 48 ही होगा, डायरेक्ट गुणा कर दें, बस यही हो गया। 37 से 5 बार कटेगा तो आंसर 2 से 40, इसलिए ये ऑप्शन हो गया। बहुत जल्दी में कर सकते हैं। अब देखो छठवां क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो परिणामी 137.1/2% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन है इसके 50, बी ऑप्शन 57, सी ऑप्शन 56 और डी ऑप्शन है 25। अब देखो अगर इसको बेसिक से बनाने की कोशिश करी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको देखो मैंने आप लोगों को बस कितने 12 तक परसेंटेज याद करवाए, अब ये परसेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 137.1/2% है, हमेशा 2.5 अंक तक देखना है, बाकी सब पूरा अंक में लिखना है। तो 1 लिखो। अब देखो 37.5% आप लोगों को याद नहीं है, पर 12.5% तो याद है आप लोगों को। कितना होता है 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तो 12.5% का 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा 3/8। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 8 × 8 और 3 11/8। तो देखो संख्या में कितना जोड़ रहा है, यहाँ 8 से 11 हो गया, 3 जोड़ रहा है, इधर कितना आ रहा है 21, तो यही तो हो गया। 3 जोड़ रहा है, जोड़ के स्वयं में 3 जोड़ रहा है, इधर कितना जोड़ रहा है 21, और पूछा क्या वह संख्या क्या है, तो संख्या मतलब 8। इस तरीके से आसानी से निकाल सकते। कितना हो गया 7 बार काटो 56। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जी, अभी पूछे गए हाल फिलहाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब देखो 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन है किसी संख्या का 38% तथा उसी संख्या का 5% का अंतर 117 है, तो संख्या का 45% क्या होगा। संख्या का 45% क्या होगा। अब देखो वही ऑप्शन है इसके 401, बी 402, सी है 403 और डी है 405। अब देखो करने की कोशिश करेंगे। देखो किसी संख्या का 38% तथा उसी संख्या का 5% का अंतर कितना है 170 दिया है, उसकी तुलना उससे करते हैं या अनुपात में से कहा सका। अंतर कितना हो गया 38% और 5% में अंतर कितने का हो गया 33 का हो गया। बोलो 38% और 5 में 33। उस संख्या कितनी होती है 100, उस संख्या का 45%, मतलब 100 का 45% निकालेंगे तो 45 लिख देंगे डायरेक्ट, बस आंसर निकल जाएगा। काटो इसको, 3 से काट दो, 3 से 39 बार कटेगा जी और 3 से 11 बार कटेगा। 38 में से 5 गए, 5 अंतर है जी, गड़बड़ हो रही है शायद निश्चित राशि। उसी 51% है, सॉरी 51% दिया, देखो कट नहीं रहा, 51% दिया है। देखो 38 और 51 और 38 में अंतर कितने का हो गया 117, कितने का हो गया 13 का हो गया, 12 और 1 13। अब संख्या 100 रहती है, उसका 45% कितना हो गया 100 का 45, तो 13 से 9 बेर कटेगा तो कितना हो जाएगा 45, 9 5 45 की 5, 9 चौक 36 और 4 405। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं डी ऑप्शन।
बहुत जल्दी में आंसर निकाल सकते हैं, मैं गारंटी कह रहा हूँ। अगर पूरे लेक्चर देखेंगे शुरू से परसेंटेज के, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे अपडेट क्वेश्चन होंगे 2022 से एंड 26 तक के अपडेट क्वेश्चन है मेरे पास, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो आप लोग शुरू से पढ़ेंगे तब समझ में आती है चीजें, शुरू का वीडियो देखो। बहुत नए बच्चों से यही कह रहा हूं, शुरू का वीडियो देखो, थोड़ा घर पे भी कोशिश करो बनाने की। अब देखो अगला क्वेश्चन है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है तो उस संख्या का 2/5 कितना है? उस संख्या का 2/5 कितना है? ठीक है, तो निकालो 35% निकालो 740 का। 35% को मतलब 7/20, ये आना चाहिए तुरंत। 5% मतलब 1/20 और 5 का 7 गुना तो 7/20। कितना अधिक है? कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो इसको निकालो। 0 से 0 काट दो, 37 का गुणा 7 में करो, 7 7 49 और 7 21 और 4 25। इधर कितना हो रहा है? 34, तो 34 घटा दो, कितना बचा? 5 2 और 2, तो 2 से 25 का 2/5 पूछा है। 5 से काट दो इसको, 5 चौक 20, क्या बची? 2, 5 बार, तो 45 दूनी 90। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, अभी पूछा गया हाल फिलहाल में। देखो कुछ क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूं, आप लोगों को बेबी क्वेश्चन कराए जाएंगे हालांकि। देखो अब जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया 37 111 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है कम या अधिक कितना परसेंट है, तो हमेशा रिस्पेक्ट में देखते हैं। काया से किसमें लगा है? काय में, तो वो नीचे आएगा। 37 कितना परसेंट है? देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितना प्रतिशत है, दूसरा क्वेश्चन कम या अधिक परसेंटेज, बस उसके बेस पे देखने हैं। देखो 37 111 का कितना परसेंट है? 37/111 इंटू 100, बस इसको सॉल्व करो। 37 से कितना बार कटेगा? एक बार। 37 से 3 बार, 100/3 का मतलब 33 सही 1/3 परसेंटेज है, ऐसे निकाल सकते। अब यहां दे दिया 5 किलोग्राम 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? ये कल भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन में लिख रहा हूं। तो 5 किलोग्राम है। देखो जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो यूनिट समान करनी पड़ेगी, तो 5 किलोग्राम में चेंज कर लो ग्राम में, चाहे ग्राम को किलोग्राम में कर लो। तो देखो 5 किलोग्राम है, इधर लिखेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे, ग्राम में बन गया, और इसके बेस पे पूछ रहा है तो इंटू 100, तो कितना हो गया? 0 से 0 0 से 0, 500/2 का मतलब 250%। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और करा दो, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आया था अभी पेपर में, 9/20 1/40 का कितना प्रतिशत है? तो क्या करेंगे? हमेशा का पूछ रहा है वो नीचे आएगा, रिस्पेक्ट में परसेंट निकालेंगे तो 9/20/1/40 इंटू 100, ऐसे करेंगे। देखो 40 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 9 गुणा 40 और 20 गुणा 1 इंटू 100, तो कितना हो गया? काटो, 20 से 2 बार काटो, 9 दूनी 18, यानी 1800 परसेंटेज। इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत जल्दी में कल और क्वेश्चन कराएंगे, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैंने बताया 10-11 टाइप। अगर आप लोग शुरू से वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ एक टाइप के क्वेश्चन नहीं बचेंगे, अपडेट क्वेश्चन कराए जाएंगे। और सब दोस्तों से ये कह रहा हूँ लाइक एंड शेयर करो, कमेंट भी किया करो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों को 100% पूरा समझ में आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एक एक वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू।